अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार हसन है और वेलकम बैक लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 के साथ। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के नेक्स्ट लेसन में हम लेफ़्ट हैंड की पोजीशन और लेफ़्ट हैंड पे हम काम करेंगे कि किस तरह से हम लेफ़्ट हैंड को रीड कर सकते हैं और किस तरह से हम लेफ़्ट हैंड को बजा सकते हैं। तो गाइज़, हमारे जो फिंगर नंबर्स हैं वो तो सेम ही हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि हमारी 10 फिंगर्स हैं और इनके दोनों थंब जो है वो 1 है। ठीक है। लेकिन राइट हैंड के मैंने आपको लाइंस एंड स्पेसेस भी करवाए थे और काफ़ी सारी वीडियोस आपको पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो है लेफ्ट हैंड, इसको हम कहते हैं बेस क्लिफ। तो बेस क्लिफ के लेफ्ट हैंड को LH में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसकी टोटली चेंज है। ठीक है। मतलब मुकम्मल चेंज है ये। इसके नाम भी चेंज है, इसके लाइंस के और स्पेसिस के भी। इसकी लाइंस के नाम भी और होते हैं, इसकी स्पेस जो है लाइन में 5 लाइन में उनके नाम भी चेंज होते हैं। ठीक है। ये राइट की तरह सेम नहीं है, इनके नंबर तो सेम है लेकिन इनकी नोटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड की लाइंस एंड स्पेसेस क्या होती हैं। मैं आपके लिए नोट्स भी बना के लाया हूँ, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो यकीनन आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज मैं आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ लेसन नंबर 5 के। तो गाइज, मैं आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ आज बेस क्लिफ के लेफ्ट हैंड के। ये देखें, लेफ्ट हैंड सी पोजीशन। ठीक है। बेस क्लिफ, ये मैंने एरो दिया है, LH शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ये देखें, लाइंस भी 5 है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 और स्पेसेस भी 1, 2, 3, 4। लाइंस एंड स्पेसेस बिल्कुल राइट हैंड की तरह ही है, ट्रेबल क्लिफ की तरह, लेकिन इसका जो साइन है, स्टॉप साइन, ये चेंज है। ठीक है। इसमें 2 डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो जी है। मैंने आपको बताया था कि ये जी, बी, सेकंड लाइन बी है, थर्ड लाइन का नाम है जी डी, फोर्थ लाइन है एफ और फिफ्थ लाइन जो है वो ए है। बस इन लाइंस को सबसे पहले आप याद करें, स्पेसेस और लाइंस को मिक्स ना करें वरना आपसे जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है। पहले आप सिर्फ लाइंस को याद करें, ए तक 5 लाइन, नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करनी है। ठीक है। और फिर लेफ्ट हैंड के हम आ जाते हैं स्पेसेस की तरफ। तो हमारे बिल्कुल ये देखें, बेस क्लिफ 5 लाइंस और हमारा फर्स्ट स्पेस जो है वो है ए। ठीक है। सेकंड स्पेस है सी, थर्ड स्पेस है ई और फोर्थ स्पेस है जी। ये यहाँ पर मैंने नंबर खुद नहीं लिखे ताकि आपको ये आदत पड़े कि हमने इनको नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है, ऊपर से नीचे नहीं आते। ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है। अगर आपने लाइंस एंड स्पेसेस याद कर ली तो ये देखें, ये जी लिखा हुआ है और ये जी का नोट बना हुआ है। ठीक है। तो आपने जो आपका थंब है वो आप मिडल सी से जो नीचे वाला ऑक्टेव है उस पे आप थंब को रखेंगे। तो आप यहाँ से हम बजाएंगे जी, एफ, ई, डी, सी। ठीक है। अब देखें, लाइंस एंड स्पेसेस मिक्स हो गई हैं और ये नोट्स बन गया। ये आपकी एक्सरसाइज बन गई। ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद करना है, उसके बाद आपने ये, फिर इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कापी पेंसिल हो तो आप उस पर लिखें क्योंकि लिखने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। और जब आपको ये याद हो जाए तो आपके पास कीबोर्ड है या पियानो है या ग्रैंड पियानो है तो आप उस पर जी को ढूंढें और जी पे थंब रखें और यहाँ से बजाना शुरू करें सी तक। आपकी छोटी उंगली है जो उल्टे हाथ की, वो सी पे आनी चाहिए। ठीक है। इसको बार बार बजाएं और इंशाल्लाह आपका जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके गाइस, आपने नोट्स देख लिए होंगे जो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ आज। तो मैं आपको बजा के भी दिखाता हूँ। तो गाइस, हम बजाएंगे जो मिडल सी है, मिडल सी से हमने राइट हैंड को प्ले किया था, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है वो मिडल सी से नीचे वाला जो ऑक्टेव है ये वाला, यहाँ से हम बजाएंगे। क्या बजाएंगे? हम थंब को रखेंगे जी पे। मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। जी, एफ, ई, डी, सी। दोबारा से बजाएंगे, जी, एफ, ई, डी,
सी। ये बात याद रखें कि जो चीज़ आप बजा रहे हैं, जिस फिंगर से बजा रहे हैं, उसका आपने नाम लाजमी लेना है। उस तरह से आपको ना उनकी पहचान जल्दी हो जाएगी। ठीक है, G F E D C। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी लाइंस एंड स्पेसेस चेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इसको आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ एक दफ़ा आपको बजाने से या एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। पॉजिटिव कमेंट किया करें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें आप, और हम आपको मज़ीद जो लेसन नंबर 6 है, 7, 8 स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।